यही सब भाषा का परिणाम है कि उनको बिहार की जनता लगातार उनको नकार रही है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, नेता प्रतिपक्ष तो लापता है। व्यक्तिगत टिप्पणी करने की ये आदत छोड़ेंगे नहीं तो जनता इनको हमेशा ऐसे ही देगी परिणाम। 20 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या विकास की गाथा लिख दी है और अभी तो मुख्यमंत्री जी 10 साल और काम करेंगे, ये कहना विपक्ष का काम है। अब उनको विकास की गाथा लिखने वाली सरकार को पसंद नहीं, ये 2025 चुनाव में समझ में नहीं आ गया। तो वह सिर्फ उसका मानसिक दिवालियापन है और इस तरह के रोगों का इलाज की अलग व्यवस्था है, वहाँ उनको जाना चाहिए। देखिए यही सब भाषा का परिणाम है कि उनको बिहार की जनता लगातार उनको नकार रही है। अब वो लोग जनहित के मुद्दा छोड़ करके व्यक्तिगत टिप्पणी, अरे भाई नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, अब ये एक लकीर जो खींच इस लकीर कोई पाटने वाला है। 5 से पहले या 5 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चौमुखी विकास किया है। व्यक्तिगत टिप्पणी इन लोगों को करने की आदत है हमेशा। अरे भाई आए हैं आप सदन में, सदन में बिहार वासियों की मूलभूत सुविधाओं के बारे में ये बोलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, नेता प्रतिपक्ष तो लापता है। व्यक्तिगत टिप्पणी करने की ये आदत छोड़ेंगे नहीं तो जनता इनको हमेशा ऐसे ही देगी परिणाम, जिससे इनका सफाया हो गया है और फिर हो जाएगा। हम मंत्री से भिड़े नहीं भाई, माननीय मंत्री हैं, उनसे हम अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे। भिड़ने की कहाँ बात है, हमारे मंत्री ये काम कर रहे हैं, हम भी अपने क्षेत्र की कुछ समस्या उनके बीच रखे हैं। जब भी सदन में कुमार सर्वजीत जिक्र करते हैं, आज आपने उनका जवाब दे दिया, बेचारे शब्द का इस्तेमाल। देखिए वो उनको हमको स्मरण कराना पड़ता है सर्वजीत जी को कि हमारे नेता श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी की ही कृपा से पहली बार इस सदन का में आए हैं। अब उनको यही स्मरण कराते हैं बार बार। उनको देखिए उनके अंदर तो प्रेम है ही है नेता के प्रति। देखिए कैसे आखिरी में वो हम लोग की बात का समर्थन किए कि भाई उनकी मूर्ति लगे, उनके नाम पे रोड हो, तो उनको पीड़ा होती है। अब वो पार्टी हम लोग का कुछ है, लेकिन वो बेचारे शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये उनको गलत है। ये तो हम विरोध भी किए। देखिए विरोध राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता, राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए ये सब होता है और राष्ट्रवाद इससे और ताकत मिलता है। ये अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। भाई देश सर्वोपरि है और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक समान हो, खड़े होकर के सम्मान में हम लोग अपने देश के प्रति अपना भावनाओं को अर्पित करते हैं, तो ये अच्छा चीज है। इस पे तो मान लीजिए इतना बड़ा निर्णय वो पहले होना चाहिए था। बताइए, आपका उम्र लगता है मुझे कि करीब 30 साल के लगभग हो गया और 10 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं आप देखे होंगे 2005, बार बार कहते हैं 2005। अरे भाई कोई भी चीज 2005 से पहले तुलना होगी विकास का तो आज 2025 है। 20 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या विकास की गाथा लिख दी है और अभी तो मुख्यमंत्री जी 10 साल और काम करेंगे, ये कहना विपक्ष का काम है। अब उनको विकास की गाथा लिखने वाली सरकार को पसंद नहीं, ये 2025 चुनाव में समझ में नहीं आ गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चिराग जी के नेतृत्व में, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में कितना जनता ने पूर्ण मैंडेट दिया, इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई इस किस्म की बात बोलता है तो वह सिर्फ उसका मानसिक दिवालियापन है और इस तरह के रोगों का इलाज की अलग व्यवस्था है, वहाँ उनको जाना चाहिए। प्रभात